हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सीयूईटी का आपका यूजी में अंडर ग्रेजुएट में जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आज हम बिजनेस स्टडीज जो 305 है आपका सीयूईटी यूजी का सिलेबस जो फॉर द ईयर 2025 के लिए 2025 में बहुत ही कंफ्यूजन है बच्चों में कि जो जिसमें ऐसे चैप्टर्स थे जो डिलीट कर दिए गए थे लेकिन उससे रिलेटेड भी पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, काफी कंफ्यूजन क्रिएट है। तो नया सिलेबस जो उन्होंने अपना प्रोवाइड कराया है, एक बार हम उसको देख लेंगे जिससे कि सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि आपको क्या इसमें पढ़ना है। जो भी बच्चे कॉमर्स साइड से हैं, आपने अकाउंटेंसी से दिया हुआ है या बिजनेस स्टडीज है, तो उसमें आपको क्या सिलेबस आप पढ़ना है इसके एग्जाम के लिए, तो वो हम देखेंगे जिससे कि हमारी सारी कंफ्यूजन में क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है, वीडियो को लाइक भी करना है। अकाउंटेंसी में क्या सिलेबस है वो भी हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो यूनिट है उसमें हमें देख रहा है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट का नेचर क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। पहला यूनिट आपका ये रहेगा जो कि आपने 12th में पढ़ा भी है। एनसीईआरटी के बेस्ड सिलेबस है, तो एनसीईआरटी बुक्स आपने पढ़ी है तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, वही चीजें यहाँ पर भी आएंगी। कैसे पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे या प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन, तो उसको मैं आप लोग को प्रिपेयर कराऊंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा जिससे कि आप अच्छा अपना 100% दे सके। यहाँ पर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, सारी चीजें एक एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ऐसे ही आपने ऑलरेडी इसमें एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। जो सेकेंड यूनिट इसका है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो सेकेंड यूनिट इसमें है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं अगर बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ पर उसके बारे में भी मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, जोस का है प्रिंसिपल और टेलर का, दो प्रिंसिपल है यहाँ पर। साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो दो प्रिंसिपल यहाँ पर आपको पूछे गए हैं या जो सिलेबस में थे आपके जैसे ही वैसे ही यहाँ पर भी मेंशन है। यूनिट थर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में मीनिंग और इम्पोर्टेंस और उसकी डायमेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो एक एक पॉइंट बाय सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं जिससे कि किसी तरह की आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत अच्छे से डिटेल में सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। यूनिट 4 में क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग में उसकी मीनिंग क्या होती है, फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, प्लानिंग प्रोसेस या फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। फिर आपका इसमें यूनिट 5 आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल, डाइविजनल, फॉर्म्स एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डेलीगेशन, मीनिंग, एलिमेंट्स एंड इम्पोर्टेंस। तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको समझाई गई हैं। जो भी चीजें यहाँ पर पूछी जानी है एग्जाम में, डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यूनिट 6 यहाँ पर स्टफिंग है, इसमें मीनिंग क्या होगी, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टफिंग। तो जिससे कि आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में जो आपने पढ़ा था 12th में, वही सेम आपका यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा गया है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं है। स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग प्रोसेस क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हैं इसमें। इसके अलावा फिर आपका यूनिट नेक्स्ट आ जाएगा 7th का, डायरेक्टिंग क्या होती है, एलिमेंट्स क्या रहेंगे, उसका मीनिंग, एलिमेंट्स क्या है, सुपरविजन क्या है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो उसमें कौन कौन कहाँ कहाँ से कितना पूछा जाना है वो भी यहाँ पर साफ साफ मेंशन करा हुआ है जिससे कि किसी तरह के आपको कंफ्यूजन ना रहे। फिर नेक्स्ट यूनिट आ जाता है यूनिट 8, कंट्रोलिंग। इसमें मीनिंग और इसकी इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। इसमें सारी चीजें वही आपकी दे रखी है सिलेबस में। मार्केटिंग के बारे में है कि मार्केटिंग मीनिंग, फंक्शन, रोल या फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रमोशन, उसके बारे में भी कि क्या क्या चीजें कहाँ तक पूछी जानी है, सारी चीजें बहुत ही डिटेल में मेंशन की गई हैं इससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि एग्जाम में आपको कहाँ तक पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें। फिर आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यहाँ पर, जो कि आपका नेक्स्ट यूनिट रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शंस और नीड क्या है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है,
एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये आपका सिलेबस हो जाता है बिजनेस स्टडीज का। जो बच्चे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट आपको फिल कर रहे हैं, तो अगर आप कॉमर्स साइड रहे हैं 12th में, तो आगे ग्रेजुएशन में भी आपको कॉमर्स साइड से ही आगे जाना है, तो वहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट तो आप फिल करेंगे ही। साथ में ही अकाउंटेंसी भी आपका रहेगा। अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या होगा वो भी मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और इसके प्रीवियस में क्वेश्चंस कौन से आए हैं अभी तक और आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है, इस पर वीडियोस आगे आएंगी। इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।